लोगों को लगता है महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन आज भी भारत में एक चीज बिल्कुल मुफ्त में मिलती है और वह है राय। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खिमेश और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। आज मैं सुनाने जा रहा हूं आपको एक छोटी सी कहानी जो लेके आ सकती है आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सा बदलाव। तो दोस्तों, आज की कहानी है रायचंद्र लोगों पे। अब बात करते हैं ये रायचंद्र लोग हैं कौन। ये हैं आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी और आपके चाहने वाले। करते क्या हैं ये लोग? आप अपने जीवन में कुछ भी कीजिए, ये आपको बीच में आकर के जरूर टोकेंगे, जरूर राय देंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपने एक गाड़ी खरीदी व्हाइट कलर की, आप अपने घर में चमचमाती हुई गाड़ी लेके आए व्हाइट कलर की, पहुंचे आपके रायचंद आपके घर पे और ये आपको राय देंगे, मजा आ गया भाई साहब, जो गाड़ी आप लाए हैं ना, ये मजा आ गया, लेकिन अगर यही गाड़ी सफेद रंग के बजाय लाल रंग की होती और ज्यादा मजा आ जाता। ऐसे उदाहरण न जाने कितने आपने देखे होंगे। ये ड्रेस नहीं पहननी थी, इस स्कूल में नहीं जाना था, ये पढ़ाई नहीं करनी थी, ये कोर्स नहीं करना था। न जाने कितने एग्जाम्पल, न जाने कितने राय देने वाले ऐसे आपकी जिंदगी में भी आए होंगे। तो एक ऐसी मजेदार कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक व्यक्ति के साथ जो हुआ, जो राय देने वाले लोगों ने उसके साथ किया, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक व्यक्ति लल्लू राम ने डिसीजन लिया बिजनेस करने का और उनके माइंड में आया कि वो मिठाइयाँ बेचेंगे। तो उन्होंने शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी दुकान खोली मिठाई की, और मिठाई की दुकान का नाम लिखा लल्लू राम मिठाई वाला, और नीचे एक टैगलाइन लिखी, हमारे यहाँ शुद्ध मिठाइयाँ मिलती हैं। मस्त दुकान खोली, अच्छा स्टाफ हायर किया, अच्छे हलवाई हायर किए, दुकान चलने लगी। ओपनिंग हुई और कुछ दिनों बाद उनके एक मित्र वहां पहुंचे जो उनके लिए बन के पहुंचे रायचंद। आए अंदर, बधाइयां दी दुकान खोलने की और बोले, मजा आ गया दुकान खोल, आपने दुकान जो खोली है मजा आ गया इसे देख करके, लेकिन अगर आप अपनी दुकान के बाहर जो आपने हमारे लिखा है, हमारे यहाँ शुद्ध मिठाइयाँ मिलती हैं, इसका हमारे जो आपने लिखा है, अगर इस हमारे को आप हटाएं तो मजा आएगा। तो लल्लू राम ने पूछा, हमारे से क्या प्रॉब्लम है? तो बोले, हमारे में ईगो है, ईगो झलक रहा है कि आपकी दुकान है तो हमारे पुतवा दो। तो लल्लू राम को लगा शायद बात बिल्कुल ठीक है। तो लल्लू राम ने बुलाया पेंटर और पेंटर से बोला, हमारे पुतवा दो। तो पेंटर आया और उसने पोत दिया। अब कुछ दिनों बाद एक और रायचंद्र पहुंचे और वहां पर लिखा था, यहाँ शुद्ध मिठाइयाँ मिलती हैं। कुछ दिनों बाद एक और राय बहादुर उधर आए और बोले, अरे वाह, यहाँ शुद्ध मिठाइयाँ मिलती हैं, दिखाई दे रहा है यहाँ मिलती हैं, दुकान यहाँ है, पता चलता है यहाँ मिलती हैं, एक काम करो यहाँ हटा दो। अब बुलाया लल्लू राम ने फिर से पेंटर आया, पेंटर ने यहाँ भी हटा दिया। अब वहां लिखा था शुद्ध मिठाइयाँ मिलती हैं, दुकान फिर भी चल रही थी, अच्छा टर्नओवर हो रहा था। कुछ दिनों बाद एक और राय बहादुर वहां पहुंचे और बोले, भाई साहब सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो आपने शुद्ध लिखा है ना, ये शुद्ध पढ़ने से डाउट क्रिएट होता है, लगता है बासी होंगी मिठाइयाँ। तो बोला, नहीं नहीं भाई साहब, बासी नहीं है। तो उसने बोला, आप ये शुद्ध पुतवा दीजिए। तो बुलाया गया पेंटर, फिर से शुद्ध को पेंटर ने पुतवा दिया। अब कुछ दिनों बाद दुकान फिर अच्छी चल रही थी और वहां लिखा था मिठाइयाँ मिलती हैं। कुछ दिनों बाद फिर एक रायचंद्र पहुंचे और उन्होंने देखा मिठाइयाँ मिलती हैं। बोले लल्लू राम जी से, मिठाइयाँ दिखती हैं, काउंटर लगा हुआ है, शोकेस में दिखाई दे रही हैं मिठाइयाँ, क्या जरूरत है लिखने की, एक काम कीजिए मिठाइयाँ हटा दीजिए। तो लल्लू राम ने फिर से पेंटर बुलाया और मिठाइयाँ भी पुतवा दिया। अब वहां लिखा था मिलती हैं। एक और दिन एक और रायचंद्र पहुंचे और रायचंद्र ने बोला, अरे भाई साहब मिलती हैं? बोला, जी हाँ मिलती हैं। मुफ्त में मिलती हैं क्या? नहीं भाई साहब, पैसे लेता हूँ। तो बोला, मिलती को हटाओ, मजा नहीं आ रहा है। तो बुलाया लल्लू राम ने फिर से पेंटर, अब मिलती भी वहां से हट गया है, अब सिर्फ वहां बचा है। अब कुछ दिनों बाद एक और राय बहादुर वहां पहुंचे और बोला, भाई साहब सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपने इतने बड़े बोर्ड में सिर्फ हैं लिखा है, दिखाई दे रही है लिखने की जरूरत क्या है, एक काम कीजिए हैं हटा दीजिए। तो बुलाया पेंटर और हैं को भी पुतवा दिया। दोस्तों, उन सारे रायचंद्रों ने, राय बहादुरों ने मिल करके लल्लू राम की दुकान का पूरा बोर्ड पुतवा दिया। अब मजे की बात क्या है, कहानी इधर खत्म नहीं हुई। मजा तो तब आया जब एक और रायचंद्र वहां पहुंचे, बोले, भाई साहब इतनी प्यारी दुकान, इतना सारा खर्चा और बाहर बोर्ड खाली पड़ा है, इसमें लिखाइए ना हमारे यहाँ शुद्ध मिठाइयाँ मिलती हैं। तो इस कहानी से मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, ऐसे ही रायचंद्र, ऐसे ही राय बहादुर लोग हमारी जिंदगी में हमारी जिंदगी को
ऐसे घुमाते रहते हैं, तो इन लोगों की कभी ना सुने, क्योंकि ये लोग ना तो अपने जीवन में कुछ करते हैं और ना हमें करने देते हैं। इसलिए अपने दिल की सुने, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बेहतरीन आप सोच सकते हैं, इस दुनिया में सबसे बेहतरीन सिर्फ आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो लोगों की राय सुन के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है उनका दिल कुछ और बेहतर करना जानता हो और इस कहानी को सुनकर के वो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ जाएं। थैंक यू सो मच।